गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल से प्रभा आज आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ और इस्माइल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने महासागरीय परिसंचरण के अंतर्गत तरंगों और सुनामी के बारे में चर्चा की थी या समझा था। आज की वीडियो में हम महासागरीय परिसंचरण के अंतर्गत ज्वार भाटा के बारे में जानेंगे। बच्चों, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। यानी कि दिन में 2 बार समुद्र का जल जो होता है वो एक बार उठता है और एक बार बहुत ऊंचाई पर चला जाता है, गिरता है। उसी को हम ज्वार और भाटा कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है तब वह तट से पीछे चला जाता है, उसे भाटा कहते हैं। यहाँ देखिए, इस चित्र के अंदर हम अभी समझेंगे, पर उससे पहले हम ये जाने कि ज्वार भाटा आता क्यों है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। अब इधर हम देखेंगे कि आप देखिए, ये जो चित्र है इसके अंदर ये जो चित्र है इसमें आपको वृहद ज्वार भाटा दिखाई मतलब किस दिन आता है, वृहद ज्वार भाटा किस दिन आता है ये दिखाया गया है। यहाँ देखिए, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। ये जो चित्र है ये पूर्णिमा या अमावस्या का हो सकता है। इसमें आप देखिए, इस पहले चित्र के अंदर यहाँ सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। ये तीनों एक दिशा में है और एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। इसके कारण जो ज्वार उत्पन्न होता है उसे उच्च ज्वार कहा जाता है, यानी कि पानी बहुत ही अधिक ऊंचा उठता है। और जो इसके नीचे जो चित्र है इसमें भी तीनों एक सीध में है, परंतु सूर्य इधर की तरफ बल लगा रहा है और चंद्रमा इस तरफ बल लगा रहा है। तो इस स्थिति के कारण जो भाटा आता है वो उसमें भी जल का स्तर बहुत नीचा हो जाता है, इसे हम उच्च भाटा कहते हैं। इसी तरीके से आप देखिए, इस चित्र के अंदर यहाँ पर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में नहीं है। जो सूर्य है उसके द्वारा बल इस दिशा में लगाया जा रहा है, जबकि चंद्रमा के द्वारा बल इस दिशा में यानी विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है। तो इस स्थिति के बनने के कारण जो ज्वार भाटा आता है वो कम तीव्रता का होता है और उसे लघु ज्वार भाटा कहते हैं। बच्चों, जो ज्वार भाटा आता है इसका भी कुछ एक फायदा होता है। वो देखिए कैसे, जो उच्च ज्वार आता है वो नौ संचालन में सहायक होता है। यानी कि जब उच्च ज्वार आता है तो पानी तट के करीब आता है और बहुत तीव्रता के साथ आता है, तो समुद्र में बहने वाले जो जहाज होते हैं, जो नावें होती हैं, वो तट की ओर आती हैं, यानी कि उन्हें तट की ओर पहुंचाता है। इसी प्रकार उस पानी के साथ साथ बहुत अधिक मछलियां तट पर बह करके आती हैं, जो कि मछुआरों को मछली पकड़ने में सहायक होती हैं। इस प्रकार जो ज्वार आता है उससे ये फायदे होते हैं। और बच्चों, कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिसे इंग्लिश में हम टाइडल एनर्जी भी कहते हैं। इसके बाद जो महासागरीय परिसंचरण है उसके अंदर हम महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। ये जो धाराएं होती हैं ये गर्म या ठंडी हो सकती हैं। बच्चों, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उसमें जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है वो 0 डिग्री पर स्थित होती है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहां पर तापमान बहुत अधिक होता है। तो भूमध्य रेखा से जो धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो जलधाराएं उत्पन्न होती हैं वो गर्म होती हैं और ध्रुवों की ओर गति करती हैं। इसी प्रकार हम जानते हैं कि ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों ठंडे हैं। वहां से जो धाराएं उत्पन्न होती हैं वो ठंडी धाराएं होती हैं और वो भूमध्य रेखा की ओर गति करती हैं। बच्चों, लैब्राडोर महासागरीय धारा शीत धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम की जो धारा होती है वो गर्म धारा है। और जो धाराएं बहती हैं इसका ये प्रभाव होता है कि जिस स्थान से गर्म धाराएं बहती हैं वहां का जो तापमान होता है वो गर्म होता है, यानी कि वो स्थान गर्म होता है। और इसी प्रकार से जिस स्थान पर ठंडी धाराएं बहती हैं वहां का तापमान कम होता है, यानी कि वो स्थान ठंडा होता है। और जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। बच्चों, जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है
और कोहरे के मौसम के कारण जो नौ संचालन होता है, यानी कि जो जहाज नौका चलती हैं समुद्र में, उनके संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो बच्चों, इस प्रकार आज के वीडियो में हमने महासागरीय धाराओं और ज्वार भाटा के बारे में पढ़ा। आप इस वीडियो को देखें, समझें और अपने अनुभव मुझे बताएं। थैंक यू।